Jungle. मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव जसोई में एक कश्यप समाज के 15 साल के नाबालिग लड़के के ऊपर जसोई गांव के मुस्लिम जिहादियों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। लड़के को इतना मारा पीटा गया कि उसके नाक मुंह से खून निकलता रहा और उसको अधमरा करके छोड़कर भाग गए। जिस मुस्लिम लड़के ने इस कश्यप समाज के लड़के के ऊपर हमला कराया वह गाँव में किसी व्यक्ति को फोन करके पूरी घटना की जानकारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिपाल है जी, कश्यप, गाँव जसोई जी। आप बगरा आश्रम में स्वामी यशवीर महाराज जी के पास आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? समस्या लेकर आया हूँ जी मैं कि मेरा लड़का नाबालिग है, 15 साल की उम्र है। उसे मुस्लिम के लड़कों ने बाहर से बुला के उसे पीटा गया। जो पीटने वाले थे वे कहाँ के थे? मैं बात करी जी, मेरे बच्चे को इतना पीटा जी, नाक से मुंह से पूरा खून बहा जी। और नाबालिग बच्चा था मेरा, तो इस मुसलमानों के लड़कों ने बुला गए 20-30 लड़के और उसे पीटा गया। उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने एसओ साबूत दी और उसने कोई भी सुनवाई नहीं करी। उनका 151 में चालान काट दिया। आप क्या चाहते हो? जिसने मेरा बेटा पीटा उन पर सख्त कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। कांग्रेस का एक सनातन धर्म विरोधी नेता कहता है बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसका कारण भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का कारण है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब हिंदुओं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती का परिणाम है, क्योंकि इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते और नहीं तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि इन लोगों ने एक फैशन बना लिया है अपनी राजनीतिक रोटी को मजबूत करने के लिए हिंदुओं का विरोध करना। ये दूसरे मजहब के संबंध में एक शब्द भी नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। इसलिए हिंदुओं आप लोगों को आना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ ये जितने भी हिंदुओं का विरोध करने वाले विपक्ष के नेता हैं इनका धर्म परिवर्तन हो चुका है। ये केवल नाम के हिंदू हैं लेकिन जीवन से ये मुस्लिम हो चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। आप लोग इतिहास उठाइए, जब से भारत में इस्लाम का पदार्पण हुआ है तब से लेकर के आज तक करोड़ों से भी ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है। हिंदुओं की महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और ये इसी तरह से होते रहेंगे जब तक इनको इनकी भाषा में ही उत्तर देने के लिए हिंदू समाज आगे नहीं आएगा। हिंदुओं, ये आपके लिए सोचनीय विषय है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान बढ़ते हैं वहीं वहीं हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू वहाँ से पलायन करता है। चाहे वो कश्मीर हो, मेवात हो और देश के अन्य हिस्से हों, वहाँ सब से हिंदुओं का पलायन हुआ है। और जब वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, ये लोग जो विपक्ष में बैठे हैं एक भी हिंदुओं के समर्थन में बोलने के लिए अपनी वाणी से एक शब्द भी नहीं निकालते। और निकालेंगे कहाँ? एक बुरकाई तो हटा, एक बुरके पर चर्चा चल रही है। हिंदुओं पर अत्याचार भारत हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, वहाँ की कोई चर्चा नहीं करती।
यदि बुर्के से इतनी हटने से परेशानी है तो ये लोग बुर्के पहन करके नौकरी क्यों कराते हैं? अरे ये भारत है, हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है, ये इस्लामी देश नहीं है। इसलिए यदि उन्हें इतनी परेशानी है तो महिलाओं को नौकरी न कराएं। और बल्कि एक और कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब में महिलाओं को नौकरी करना नहीं लिखा हुआ है। इस्लाम मजहब में तो महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही रहना लिखा हुआ है। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वे अपनी सारी महिलाओं को जो नौकरी करती है वहां से हटा करके अपने मजहब के अनुसार ही चार दीवारी में बंद रखें। और नहीं तो बुर्का यहाँ नहीं चलेगा, किसी नौकरी में बुर्का नहीं चलेगा।